सूर्य ग्रहे तु वैदिके समुद्भूते महामतिः ज्ञात्वा तत्र च सिद्धार्थम विश्वात्मा संश्रयेत प्रियम। जब पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने के कारण सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का आत्मीय प्रेम पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा तो अंधकार हो जाएगा। और अगर आत्मीय प्रेम नहीं पहुंच पाएगा, अगर सूर्य की ऊर्जा नहीं पहुंच पाएगी तो हम बिना ऊर्जा के हो जाएंगे। सूर्य की छाया, जब सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाए चंद्रमा के छाया के कारण, तो उसी को हम राहु कहते हैं। राहु शत्रु है देवताओं का। देवता का अर्थ क्या है? देना। जो ऊर्जा को दे वो देवता, और जो ऊर्जा को रोक ले, खा ले, ग्रहण कर ले वो राहु। ग्रहण के वक्त इस राहु के कारण, इस छाया के कारण हम पृथ्वी वासियों पर सूर्य की किरणें, सूर्य का आत्मबल और सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, इन सब से वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि जीवन का मूल आधार ही ऊर्जा है। ऊर्जा है तो जीवन है, ऊर्जा नहीं तो जीवन नहीं। अब क्या करें और क्या होता है? सबसे पहले हम समझे वायुमंडल में क्या होता है, वातावरण में क्या होता है और इस अंतरिक्ष में क्या होता है। ग्रहण के दौरान जब ऊर्जा हमारे तक नहीं पहुंच पाती तो बाकी अन्य सभी देवता, वायु, विष्णु, लक्ष्मी, महाकाली, सरस्वती, शंभु, ये आदि सजग हो जाते हैं, जागृत हो उठते हैं। क्यों? ताकि वो हमें कुछ दे सके, हमें ऐसी ऊर्जा प्रदान कर सके जिससे हम सूर्य की आत्मीय ऊर्जा को पूरा कर सकें। तो क्या हो गया अंतरिक्ष में इस वक्त? सभी देव जागृत हो उठे, सभी देव जागृत हो उठे। उनका एक ही काम रह गया कि किसी तरीके से जो सूर्य का कार्य है उस सूर्य के कार्य को पूरा होते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अब हमारे मनुष्यों का क्या कर्तव्य है? ऐसी समस्त चीजें जहां पर ऊर्जा व्यय होती है, जहां पर भी ऊर्जा व्यय होती है, उन समस्त कार्यों को रोक देना चाहिए। भोजन करने में ऊर्जा व्यय होती है, रोक दीजिए। ग्रहण के समय भोजन मत करिए। तो करें क्या भाई? ये नहीं करें। दो चीजें हमेशा होती हैं मनुष्य के जीवन में, क्या करें और क्या नहीं करें। तो ग्रहण के दौरान पहले समझते हैं कि क्या करें। उन समस्त कार्यों को हमें करना चाहिए
जो हमारी ऊर्जा को संचित करें, जो हमारी ऊर्जा को बढ़ाएं। तो बाह्य संसार से निकल जाइए और अंतःकरण में चले जाइए। जब भी ग्रहण आए, सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए? बाह्य संसार को भूल करके अंतःकरण में चले जाइए, ध्यान कीजिए। अपने जो इंटेंशंस हैं, जो आपके गोल्स हैं, उन पर चिंतन कीजिए और निर्णय लेने की सोचिए। ये सब कार्य तो आपको करना चाहिए। ध्यान करें। मंत्रों का जाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंत्रों के जाप से आप में ऊर्जा संचित होती है, व्यय नहीं होती। व्यय करने वाले कार्य नहीं करें और संचित करने वाले कार्य करें। भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा संचित होती है। भगवती महाकाली की साधना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। कोई भी साधना, कोई भी ध्यान, कोई भी मंत्र जप ग्रहण काल में 100 गुना से 1000 गुना ज्यादा प्रभावी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप मंत्र जप करते हैं तो सबसे पहला कार्य आपको क्या होता है? जब आप मंत्र जप करते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या होता है? देवता को जागृत करना पड़ता है, देवता को जगाना पड़ता है। और ग्रहण काल में तो देवता जागृत ही है। मैंने अभी कहा कि यह ऐसा काल है जिसमें देव जागृत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की ऊर्जा नहीं पहुंच रही है इस सृष्टि में, उसको भरपूर करने के लिए, उसको भरपाई करने के लिए तो देव जागृत हैं। आप मंत्र जप करेंगे तो जो आपके 50,000 मंत्र जप देव को जागृत करने में वेस्ट हो रहे थे, वो आज नहीं होंगे। आपका संदेश, आपके अंदर, आपके हृदय से उठने वाली भावना देवता तक सीधे सीधे पहुंच रही है, बिना किसी विघ्न के और बिना किसी बाधा के। अब देवता आपके कार्य को करना चाहता है कि नहीं, ये अलग बात हो गई, लेकिन आपका संदेश कम से कम वहां तक पहुंच रहा है, जो कि यदि आप ऐसे बिना ग्रहण काल के या बिना किसी शुभ मुहूर्त के किसी साधना को संपन्न करते हैं तो उसके लिए देव जागृत करना पड़ता है। ऐसे नहीं पहुंचता, यहां पहुंच रहा है। अब जब पहुंच रहा है तो अपने हृदय से निकली हुई बात सूर्यदेव को पहुंचाएं। सूर्यास्तक स्तोत्र पढ़ें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, महाकाली की साधना करें, और आपके जो जीवन में रुके हुए कार्य हैं, जो आप पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं मंत्रों के माध्यम से प्रयास करते हुए भी, उन सारे कार्यों को इसी समय करें। आपके कार्य की पूर्ति होगी, आपको मनोकामना सिद्धि प्राप्त होगी। यह है कि क्या करें। अब सवाल उठता कि क्या ना करें। मैंने कहा उन सभी कार्यों को रोक दीजिए जहां पर आपकी शुभता खर्च हो रही हो, जहां पर आपकी ऊर्जा खर्च होने वाली हो, उन सब कार्यों को रोक दीजिए। बाल कटाना रोक दीजिए, कपड़े सुखाना निचोड़ना रोक दीजिए, दांत को साफ करना रोक दीजिए, ताला खोलना किसी तिजोरी का रोक दीजिए, और शुभ कार्य करना, बच्चे की शादी करनी है उस वक्त मत कीजिए क्योंकि उसमें ऊर्जा व्यय हो रही है।
मंदिरों में प्रवेश करना है, मत कीजिए। आपका मन ही इस वक्त मंदिर हो गया है। भोजन करना है, मत कीजिए। किसी को काटना है, छीलना है, छोंकना है, बघाड़ना है, सुई में धागा डालना है, मत कीजिए। गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलना है, मत जाइए। ठीक है, मल मूत्र का त्याग करना है, मत कीजिए। सोइए तो बिल्कुल मत, और भोजन मत बनाइए, क्योंकि भोजन तो बिल्कुल मत बनाइए। भोजन और मैथुन क्रिया पूर्ण रूप से ग्रहण काल में वर्जित है। इन्हें कभी न करें और सदैव ध्यान में बैठें, मंत्र जप करें और ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद, आभार।